पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन का ट्रेंड इस हफ्ते भी जारी है। कल हमने देखा था कि 2.3% का डिक्लाइन मार्केट में आया था। 3700 पॉइंट मार्केट से एक साथ निकले थे। आज हमने देखा ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का एक अपवर्ड ट्रेंड रहा। थोड़ी सी मार्केट रिकवर हुई, लेकिन अभी भी इंडेक्स 1,62,000 से 1,63,000 के दरमियान ही है, जो कि एक मौके पर इस साल के आगाज़ में 1,90,000 को भी क्रॉस कर चुका है। तो इतना ऑल टाइम हाई जाकर अब मार्केट इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से और कई दीगर रीजंस हैं, उनकी वजह से इस वक्त थोड़ी सी एक जगह पर आकर स्टक हो गई है। अब इसके रीजंस क्या हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इस वक्त कितना शेकी है, आने वाले दिनों में वो कितना रिकवर हो सकता है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। ओएस अशर रिसर्च हैं, एकेडी सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। ओएस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। कल हमने देखा 3700 पॉइंट्स माइनस हुए मार्केट से, आज ऑलमोस्ट 1100 के करीब ये पॉइंट्स दोबारा ऐड हो गए। तो रिकवरी हुई, लेकिन उस तरीके से नहीं हुई जितना हफ्ते के हर पहला दिन हम लूज़ कर जाते हैं। क्या इसकी वजूहत हैं? ये एक दिन अप होती है मार्केट, एक दिन डाउन हो जाती है, कंटिन्यूसली एक ट्रेंड नहीं चल पा रहा है। देखिए, जो मार्केट है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है जो इन्वेस्टर्स हैं कि जो भी पेशरफ्त हो रही है यूएस ईरान के डायलॉग के अंदर, तो उसमें हो ये रहा है कि फॉर द पास्ट 3 to 4 वीक्स फ्राइडे को यूएस वेट करता है कि ईरान का कोई सबमिशन आएगी। तो ईरान जब सबमिशन करता है तो वो संडे वाले दिन करता है, तो उस टाइम जो है वो सैटरडे और संडे यूएस प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं और स्टेटमेंट्स को ऐसे कर देते हैं कि ईरान प्रेशर में आए और उसका जो स्टांस जो यूएस चाह रहा है उस तरह से वो उसको रिस्पॉन्ड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही दोनों नेशंस के दरमियान में, और मंडे को जब हमारी मार्केट खुलती है तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट्स को लेके इन्वेस्टर ज़रा ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं। और बाय द डे एंड जब यूएस मार्केट खुलती है या उनके वर्किंग डेज का होता है, तो जो ईरान का प्रपोज़ल है जब वहाँ पे ओपन अप होता है और उस पर डिस्कशन होती है, तो उसमें से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जो कि ईरान कुछ नई चीज़ों पे एग्री कर चुका होता है, कुछ में यूएस लीनियंसी दिखाना चाह रहा होता है, तो वो जब आती हैं तो वो काफ़ी देर हो चुकी होती है, तो उस टाइम तक हमारा मंडे ऑफ हो चुका होता है और फिर आगे ट्यूसडे में उसी वजह से आप थोड़ी सी और फिर लेटर ऑन ड्यूरिंग द वीक भी आप रिकवरी देखते हैं। तो वैसे अब ये अपने हम ऑल टाइम हाई से अगर देखें, पिछले 3 महीने में हम कोई 30,000 के करीब पॉइंट्स इस इंडेक्स में हमने लूज़ किया है। तो मार्केट का वॉल्यूम भी इसी तरह से कम हुआ है, ये 2-3%, या वॉल्यूम अभी भी इंटैक्ट है अपनी जगह पर, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मौजूद है? देखिए, मार्केट वॉल्यूम्स तो अभी भी हेल्दी हैं, तो उसमें तो कोई कंसर्न नहीं है। इन्वेस्टर्स अभी भी बुलिश है इंडेक्स के ऊपर, और इंडेक्स ऑल्दो के 10,000 तकरीबन 12-13 हज़ार पॉइंट नीचे है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स बुलिश हैं कि जैसे ही कुछ पॉजिटिव पेशरफ्त होती है यूएस ईरान के मामले के ऊपर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है और ऑयल की सप्लाई बहाल होती हैं, तो मार्केट आपको उतनी ही तेज़ी से रिबाउंड करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप करंट अकाउंट को देखें तो वो भी आपका मामूली सा 250 मिलियन का डेफिसिट के अंदर है पहले 10 महीनों के अंदर, और रिकॉर्ड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के बावजूद भी आपने सिर्फ 350 मिलियन का इस अप्रैल के महीने में करंट अकाउंट डेफिसिट रन किया। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जो अंडरलाइंग हैं। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है हमारा पिछले 2 मंथ से वो पॉजिटिव रहा है। वर्कर रेमिटेंसेस स्ट्रॉन्ग रही हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि जीसीसी में इकोनॉमिक कंडीशंस उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले थी, और उसके ऊपर भी कंसर्न्स थे कि रेमिटेंसेस स्लो डाउन हो जाएंगे, लेकिन वो भी काफ़ी रोबस्ट रहे हैं। ऑल्दो के राइस की एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं रही जितनी पिछले साल थी, लेकिन टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में भी अप्रैल के महीने में तकरीबन 21% का इजाफा हुआ है। तो ये काफ़ी सारी फैक्टर्स हैं जिन्होंने करंट अकाउंट को और इकोनॉमिक सिचुएशन को, एलएसएम देखें तो वो आपका डबल डिजिट के अंदर है। फिर आपके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो रिटर्न हुआ है वो तकरीबन 4 साल के बाद आपने यूरो बॉन्ड लॉन्च किया है, जो आपने स्टार्ट किया 500 मिलियन से और फिर उसको टॉप अप किया विद अनदर 250 मिलियन डॉलर्स, तो 750 मिलियन वो आपने लॉन्च किया। और इसके साथ साथ आपने चाइना की मार्केट में आप पहली कंट्री बन गए जिन्होंने डेट रेज किया है थ्रू पांडा बॉन्ड्स।
तो ये भी आपके लिए एक एजाज़ एज अ नेशन एजाज़ की बात है कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट के अंदर पाकिस्तान फर्स्ट कंट्री है जिसने पैसे रेज़ किए हैं, हम्म। और वो भी तकरीबन सबसे अभी तक के सबसे लोएस्ट रेट के ऊपर, जो कि 2.5% का है। और उसमें भी आपका जो $250 मिलियन का बॉन्ड था वो तकरीबन 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू 2022 कह लें या 2018 हम्म। कह लें, या तो वैसे उससे ये पहले जो हमने ये लास्ट मंथ जितने भी क्राइसिस थे। अप्रैल के जो न्यू अकाउंट के फिगर सामने आए स्टॉक मार्केट के भी, ये कुछ अराउंड 24,000 के करीब नए लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, अपने अकाउंट्स खुलवाएं। तो इसका मतलब जो न्यू इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है या लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अभी भी मार्केट पर कायम है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अपनी जगह पर मौजूद है उसके बावजूद भी। जी बिल्कुल, उसकी काफ़ी सारी वजूहात भी हैं। उसकी सबसे मेन वजह तो ये है क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ करेंसी से लिंक्ड होती है। हम्म। चाहे वो कमोडिटी प्राइसेज़ हों, चाहे वो कोई भी हमारे अप्लायंसेस की प्राइसेज़ हों, या जिसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका काफ़ी सारा जो पोर्शन है वो रुपी डेप्रिसिएशन से भी आता है, और रुपी स्ट्रेंथन ही हुआ है। अगर इस साल के अंदर देखें तो रुपी तकरीबन 1.5% से ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुका है। तो वो भी एक रीज़न है कि जो दूसरी एसेट क्लासेस के रिटर्न्स हैं वो उतने अट्रैक्टिव अब लोगों को नज़र नहीं आ रहे, और रियल एस्टेट भी काफ़ी प्रेशर में है पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि एक तो टैक्सेशन नेट में आ गया वो, हम्म। फिर टैक्सेशन काफ़ी हैवी होगी उसकी ट्रेडिंग के ऊपर भी, और उसके साथ-साथ जो काफ़ी सारे हमारे कंसेशनरी फाइनेंसिंग होती थी उस पे भी गवर्नमेंट ने कब किया कि ताकि वो सही हम्म। चैनलाइज़ हो सके टुवर्ड्स वो जिस भी मद में वो मराद दी जाती हैं। हम्म। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने अदर एसेट क्लासेस के सही। जो पोटेंशियल रिटर्न्स हैं उनको सप्रेस किया है। तो इस वजह से लोग देख रहे हैं कि अब इक्विटीज़ एक एसेट क्लास ऐसी है जो अगर उसको अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखा जाए कि अगर आपको एक मार्केट 9% से 10% की डिविडेंड यील्ड दे रही है, फिर उसके अंदर कैपिटल गेन्स भी हैं, और वो तकरीबन 7.5 से 8 के पीई के ऊपर ट्रेड भी कर रही है, जो कि अगर आप रीजनल देखें तो तब भी आपको 50 से 60% डिस्काउंट पे है। हम्म। तो वो सारी काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर इक्विटीज़ को अट्रैक्टिव बनाती हैं, और उसके साथ-साथ जो गवर्नमेंट ने आसान अकाउंट की सहूलत दी है स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए कि आप 2 मिलियन तक कोई आपको केवाईसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जो इंक्रीज़ देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।